दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सभी को संकलित इस वीडियो में हमने किया है और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में वो लगभग सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को संकलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव जी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे ऋषभ देव जी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी काशी के इक्ष्वाकु वंश के थे पार्श्वनाथ जी। इसको ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? तो उन्होंने क्या शिक्षा दिया था पार्श्वनाथ जी ने? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं हैं जो उन्होंने दिया था अपने अनुयायियों को। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम और महान तीर्थंकरों में से एक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी के माता एवं पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे ये ज्ञात्रिक कुल के थे, सरदार थे, और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी ध्यान रखना, जो इनकी माता जी थी त्रिशला वो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन, और जो सिद्धार्थ इनके पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और महावीर के पुत्री का नाम था यनोजा प्रियदर्शिनी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। महावीर को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। आप प्रकृत भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन में अर्धमागधी लिखा हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो महावीर के प्रथम अनुयायी थे जामिल, जो कि उनके दामाद थे। उनकी जो बेटी थी प्रियदर्शिनी उनके हस्बैंड थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा, यानी दधिवाहन की पुत्री थी। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म में प्रत्येक गुरुओं के लिए, सभी तीर्थंकरों के लिए एक अलग अलग चिन्ह है, प्रतीक है, उसको आइए जान लेते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनके लिए सांड का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। उसी तरह से महावीर स्वामी के लिए सिंह है, पार्श्वनाथ जी के लिए सर्प है। जैन धर्म इन 2 मतों में बटा हुआ है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीतियाँ कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में अस्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीतियाँ पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व अस्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और एक और जैन संगीतियाँ हुई थी, द्वितीय जैन संगीतियाँ, जो 6ठी शताब्दी में हुई थी, बलब्बी यानी गुजरात में, और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म किस तरह का धर्म है? तो जैन धर्म गैर ईश्वरवादी, यानी ये ईश्वर में मान्यता नहीं रखता ये धर्म। तो जैन धर्म किस तरह का धर्म है? गैर ईश्वरवादी है, यानी ईश्वर में इसकी मान्यता नहीं है। क्या जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है? तो हाँ, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, और जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिए।
जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों से सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो प्रमुख शासक वो कौन थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक। ये सभी जो थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष भी थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। ये आप याद कर लीजिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस बुक में संकलित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो संकलित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस बुक में संकलित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में संकलित है। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी, यानी जो कि राजगीर में है, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये था क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने प्रयास किए हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को संकलित कर लूँ। चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।